प्रिया कैसेट प्रेजेंट। आइए देखते हैं प्रिया कैसेट कंपनी अलीगंज एटा के प्रबल सौजन्य से हमारे इस देश भारत में, इस उत्तर प्रदेश में, जहां पर भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने और भी देवी देवताओं ने जन्म लिया, इस मातृभूमि को पावन किया, उसी मातृभूमि पर अत्याचार हो रहे हैं, आंखें भर आती हैं ऐसी घटनाओं को देख करके। कुछ दिन पहले एक दिल्ली में घटना हुई थी बहन निर्भया के साथ में, और अब हाथरस में घटना हुई है। हमारी एक बहन थी मनीषा, जिसके साथ में दुराचार हुआ, बड़ी निंदनीय घटना है। इसलिए कहना इस देश की जनता से, अरे करो सम्मान बहनी बेटी का, तब तुम इज्जती पाओगे, और किया भक्षण कर बहनों का तो फांसी पर चढ़ जाओगे। तो फांसी पर चढ़ जाओगे। निर्भया बहन का किया था भक्षण, बेदर्दी नीच कसाई, सरकार की हुई मेहर फांसी पर तय चढ़ाई। याद करो उस घटना को, बहन निर्भया के साथ में जो दुष्कर्म हुआ, दुराचार हुआ, फांसी पर चढ़ा दिया गया। नमन सीमा कुशवाहा जी को ऐसी वकील कहां से लाओगे, किया भक्षण कर बहनों का तो फांसी पर चढ़ जाओगे। तो फांसी पर चढ़ जाओगे। और बताएं भैया अवनीश, हाथरस की बेटी पर ये अत्याचार हुआ, इज्जत को कीना छार छार
बड़े बड़े भाषण देने वाले, भाषण तो चला दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन दिन दिन बीते हमारी बेटियों की, हमारी बहनों की रक्षा नहीं हो रही है। देते भाषण नारी सम्मान में, कैसे सम्मान दिलाओगे? किया भक्षण गर बहनों का तो फांसी पर चढ़ जाओगे। भक्षण कर बहनों का तो फांसी पर चढ़ जाओगे। एक और शर्मनाक घटना हुई इस बहन मनीषा के साथ। हमारे हिंदू धर्म में रात में चिता नहीं जलाई जाती है, रात में किसी मुर्दा को दफनाया नहीं जाता है, लेकिन इस बहन मनीषा के शरीर को रात में दफना दिया। भैया अनुज, एक घटना ना हुई शांति, तब तक दूजे की थी बारी। बलरामपुर में 22 वर्ष की बेटी की हो गई बारी। हाथरस की घटना जो थी, आग उसकी ठंडी नहीं हो पाई, तब तक एक बलरामपुर में 22 वर्षीय एक हमारी बहन का, हमारी बहन जो थी उसकी भी इज्जत छाड़ छाड़ कर दी गई। एक घटना न हुई शांति, तब तक तुझे की थी बारी। बलरामपुर में 22 वर्ष की बेटी की हो गई कुंवारी। लेकिन बेटा विशाल, ऐसे नीच दुष्टों को कर तुम हो, ऐसे नीच दुष्टों को कर तुम ना तुम सबक सिखाओगे। किया भक्षण कर बहनों का तो फांसी पर चढ़ जाओगे। करो सम्मान बहन बेटी का हो, करो सम्मान बहन बेटी का, तब तुम इज्जत पाओगे। किया भक्षण कर बहनों का तो फांसी पर चढ़ जाओगे। मैं तो बस यही कहना चाहता हूं भैया छत्रपाल, राम कृष्ण की धरती पर ये हो, राम कृष्ण की धरती पर ये अन्याय
ना द्रौपदी की लाज बच रही, तू शासन हुई गए भारी। पहले एक दुशासन था, अब तो पता नहीं कितने दुशासन हैं इस दुनिया में। पाप की नदियां बहा रहे हो, पाप की नदियां बहा रहे हो, तो पुण्य का फल कैसे पाओगे? किया भक्षण कर बहनों का तो फांसी पर चढ़ जाओगे। करो सम्मान बहन बेटी का हो, करो सम्मान बहन बेटी का, तब तुम इज्जत पाओगे। किया भक्षण कर बहनों का तो फांसी पर चढ़ जाओगे। अंत में लिखा भैया आलोक, बेटी घर से बाहर जाए तब माता पिता घबराए, यही सोच रहता है हर पल बेटी वापस आए। घर से जब बेटी बाहर निकलती है, पढ़ने जाती है या बाजार को जाती है, माँ बाप के दिल में यही खौफ रहता है मेरी बेटी सुरक्षित घर पर लौटे। लेकिन बेटी घर से बाहर जाए हो, बेटी घर से बाहर जाए तो माता पिता घबराए, यही सोच रहता है हर पल मेरी बेटी वापस आए। नीचता के काम करोगे हो, नीचता के काम करोगे तो कानून से ना बच पाओगे। किया भक्षण कर बहनों का तो फांसी पर चढ़ जाओगे। इज्जत पाओगे, किया भक्षण कर बहनों का तो फांसी पर चढ़ जाओगे। किया भक्षण कर बहनों का तो फांसी पर चढ़ जाओगे।